अगर आप इस उम्मीद में इस वीडियो के ऊपर आए हैं कि भाई साहब सर एग्जाम की डेट लेकर आए हैं, डेट बताने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूं इस वीडियो को लास्ट तक मत देखना, अभी चले जाना। ये वीडियो मैं खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐप पर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इंग्लिश का पूरा कोर्स किया है मेरे से, और यूट्यूब पर जो मैं आप लोगों के लिए 15 मिनट वाली सीरीज लेकर आया था उससे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी टॉपिक्स आप लोगों को करवाए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। वो जो परेशान हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और इसमें मैं कहीं पे भी ये नहीं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होगा तो मई जून में हो जाएगा या ऐसे करके कुछ हो जाएगा, क्योंकि अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फालतू आप रौन थाने तुक्का लगा रौन थाने यूं ही बता दूं और आप लोगों को एक उम्मीद जगा दूं, और ऐसे करके 2-3 महीने आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से चलते रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, क्या किया जा सकता है। एक न्यूज़पेपर के अंदर कुछ आ रखा है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पता तो सभी को है कि हो तो आप लोगों के साथ गलत रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब सर मेरे से ही बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अप्रैल में एग्जाम हो सकता है क्या। चांस तो 99% है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आज अगर मान लो 14 मार्च हो रखा है और अप्रैल में जो उन्होंने पहले कहा था कि शायद 6 अप्रैल 7 अप्रैल उस तक एग्जाम करवा दे, तो 20 मिनट पहले अगर आप 20 दिन पहले अगर आप लोगों को बताया जाए कि एग्जाम इस तारीख से होने वाला है, तो वो भी सही नहीं है सर। कम से कम आपको 2 महीने, मिनिमम 1.5 से 2 महीने मिलने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि 1.5 से 2 महीने बाद इस तारीख को एग्जाम है। तो अप्रैल में होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम है, मैं तान बता ही दूं। तो सर क्या यही एग्जाम, जैसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जून में जुलाई में ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बात करूंगा कि अपने पास ऑप्शंस क्या है, क्या ऑप्शंस है, क्या आपको सिर्फ इसके भरोसे बैठना चाहिए, सिर्फ इसके भरोसे बैठना क्यों रिस्की हो सकता है। तो हम इसी टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, इसी के सिलेबस के जैसे और कौन कौन से एग्जाम के सिलेबस है और क्यों मुझे उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों की मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो मैं एग्जाम डेट सर किन्नी ठानी है तो की कर बताऊँ, अल्लाह खाली आन थाने तुक्का लगा पर बता दूँ की नहीं होना है। मैं बस, आप लोग परेशान हो ये मेरे को पता है। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सिलेबस तो मैंने पूरा कर लिया, 3 से 4 बार कर लिया, अब सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उन लोगों की उम्मीदें यूं जॉब के ऊपर टिकी हुई है, और ये भाई साहब 2 से 3 महीने इस तरीके से खेल रहे हैं कि क्या 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 कहा जा सकता है उसका। तो इधर देखना सर, यस यही है। हाँ 2018, अब इसको इस तरीके से देखो, अगर आप पहले 2018 और 19 की भर्ती को 6 साल अटकी रहकर हुई थी, जो 6 साल वो अटकी रही थी और उसके बाद में उसको निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती, लाखों अभ्यर्थियों को 8 माह से परीक्षा का इंतजार, अप्रैल में होने पर असमंजस ही है सर, बहुत मुश्किल है। अगर हो जाए अप्रैल में तो वो भी सही नहीं होगा। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कम से कम महीने भर पहले तो आपको डिटेलिंग देनी चाहिए ना सर। अब यहां पे यही बता रखा है, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्श्रेणी जो कर्मी के 5,670 पदों की भर्ती की परीक्षा तिथि का लाखों विद्यार्थियों को 8 माह से इंतजार है। पहले भर्ती परीक्षा इसी साल अप्रैल में करवाने की तैयारी थी, लेकिन आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित होने से हाईकोर्ट भर्ती में लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाने की चुनौती बनी हुई है। इससे पहले इस सन में भी अगर मैं बात करूं तो या इस वक्त 6 साल इसको अटकावा रखकर फिर इसको क्या कर दिया गया था सर, निरस्त कर दिया गया। तो यही सारी बातें जो मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगी, क्योंकि ये कटिंग्स मेरे, मतलब आप लोग तो पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके होंगे। हाँ ये दिक्कतें हैं सर, ये पहले उस वक्त इतनी थी, फिर इसको बढ़ाकर 5,670 कर दिया। 2019 में इतनी भर्ती थी, इसको बढ़ाकर उतना कर दिया। अरे भाई साहब यूं तो बढ़ाकर फिर भले 10,000 कर दो, एग्जाम तो करा नहीं रहा उन्होंने कह रहा कहीं में इस चीज को, मतलब उन्हें ये सोचना पड़ेगा। अब यही है, पिछले साल 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक आपसे आवेदन वापस भरवाए गए थे, वो सारी चीज़ें हुई थी। इंटरव्यू का भी विरोध जारी है। सब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई साहब 100 नंबर और एग्जाम करवा दो। इंटरव्यू का अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वे सब बात बाद में है सर, थे पहले एग्जाम तो करवाओ। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि क्या मई जून में हो सकता है, होने का हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 1% होने का क्या पता अप्रैल में भी हो जाए। हमारे पास क्या ऑप्शंस है, ध्यान रखना, हमारे ऑप्शंस में कहीं पे भी शिकायतें नहीं हैं। सिर्फ शिकायत ने लेन बैठोला के सर माने इतना टाइम पहले स्टा पढ़ियो, इतना टाइम पहले स्टा पढ़ियो, यहाँ बातों की नहीं होना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है ये सारे सब्जेक्ट्स है, जो 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर पूछे जाने हैं वो तो आप प्रिपेयर करके बैठ चुके होगे। अब उसके अलावा इस चीज को सुनना सर,
ध्यान से सुनना, राजस्थान में इस साल बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, बहुत सारी भर्तियां। अब उन सब में ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, सब में ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, एक एक सब्जेक्ट्स को मैं आप लोगों के लिए ये कह रहा हूं, सुनो सर, साथ साथ में ये पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो मने कणी कणी यूं लागे हागे आपे 2029 में यूं बैठा रहा ला ना पे यूं बात करा ला कि हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 3 महीनों में होने वाली है, उन्हों करा कहीं सर। और उसमें उसी में हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलते रहेंगे, कर यार 3 महीने बाद हो जाएगी, 3 महीने बाद हो जाएगी, कोई फिक्स नहीं कह रहा है। मैं कह रहा हूं ये बता, अगर कैसे भी करके ये पता चल जाए कि नवंबर में होगी, मतलब समझ रहे हो, कोई डेट फिक्स है नहीं, तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ समय जानना है। उससे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी है और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है सर, तो घरी बात बता रही हूं, एक एक सब्जेक्ट को उठा के प्रिपेयर करना शुरू कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो का भी एग्जाम आएगा, सीईटी का जो सीईटी है सर, सीईटी वापस होने वाला है, इसकी भी अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन इसको वापस करवाएंगे। इनमें सब में ये सिलेबस सेम है। राजस्थान जीके आपको सभी में मिलेगा, रीजनिंग मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, और राजस्थान जीके के ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स है सर, कुछ मत करो, एक एक सब्जेक्ट को एक एक टीचर से पकड़ो और इसका काम खत्म करो, इसी तरीके से आपको चलना है। और साथ में हाईकोर्ट 4th ग्रेड वाले तो आपने नोट्स बनाकर वैसे भी खत्म कर रखा है सर, जिस दिन डेट आ जाएगी लगेगा कि डेट आ गई है, तो महीने 1.5 महीने पहले तो पता चलेगा, उस तरीके से उसको करके रखो कि महीने 1.5 महीना में रिवीजन कर परा, टेस्ट दे परा, उन्होंने मामलों थे निवेड़ दो। इस तरीके से कॉन्फिडेंस रखना ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक एक सब्जेक्ट उठाओ, एक एक सब्जेक्ट उठाओ और इसको खत्म करो, अगर खुद का भला चाहते हो, क्योंकि तारीख रहा अत्ता पता नहीं है सर, अब दूर दूर तक, ये चीज मैं बता रहा हूं। ये 80 to 85 सिलेबस सेम है सभी का, इस चीज का पता रखना, भली राजस्थान ज्योग्राफी हो, इसमें समझ पा रहे हो आप लोग। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो ये सिलेबस सेम है। और यही बात मैं इसी थ्योरी के ऊपर चल रहा हूं, एक सब्जेक्ट उठाओ, एक फैकल्टी उठाओ, एक कोई भी टीचर, और एक नोटबुक बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के हाथ से खुद के नोट्स बनाओ, और सब्जेक्ट्स नहीं यूं प्रिपेयर कर दो, खुद को 6 महीने का टाइम दो, उसमें 4th ग्रेड हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे को इसी तरीके से आने चाहिए, ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो सर। मैं फालतू मैथ था ना वो बता, अगर दूसरे एग्जाम देने वाली स्थिति में हो तो ये उस वक्त की बात है, नहीं सर मानी आखिरी उम्मीद 4th ग्रेड ही है, हाईकोर्ट 4th ग्रेड ही आखिरी उम्मीद है, दूसरी तो माने कोई तैयारी नहीं करनी, यूं नहीं करनी, यूं नहीं करनी। हाँ फिर यही साथ साथ में पढ़ते रहो, और साथ में कोई काम धंधे वाला ऑप्शन हो तो वो भी आता था, देखता रही, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है सर कि कब एग्जाम होगा, क्या ऐसा होना चाहिए, तो मैं कह रही हूं आगो नेड़ो यूं नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसको आप बदकिस्मती मानो, कुछ भी मानो। जब आप पढ़ो, मैंने कहा एक सब्जेक्ट उठाओ, एक फैकल्टी उठाओ, एक नोटबुक बनाओ, और खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना जरूरी है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी भी बैठ रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो ऐसा लगता था कि हाईकोर्ट से पहले तैयारी शुरू करी थी, उससे पहले तो मुझे लगता था कि मेरे से सब्जेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने जैसे ही पढ़े तो मेरे से इंग्लिश भी हो गई, हिंदी भी हो गई, मेरे से कला एंड संस्कृति भी हो गई, तो ऐसे तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे 3-4 महीने में और दूंगा तो मैं आने वाले सब्जेक्ट्स भी कर दूंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया है तो भी तैयारी जारी रखी जा सकती है, भले कोई भी एग्जाम की आप कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, बहुत सारे, अगर आप सीईटी, सबसे पहले सीईटी को टारगेट करना है, अगर पिछला सीईटी दे रखा है तो एलडीसी का एग्जाम आ रखा है अभी, आप उसमें पूरी ताकत लगाकर घुस सकते हो, और अगर नहीं दे रखा तो इस सीईटी का एग्जाम में आप पूरी ताकत लगा के घुस सकते हो, ताकि दिसंबर में अगर वीडियो का एग्जाम हो तब आप उसमें अच्छे से बैठ पाए सर। तरीका यही रहने वाला है, दूसरा तरीका नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को तारीखें दे सकता हूं, लेकिन अपन वो काम करना ही नहीं है सर, तारीख अपन पढ़ावनो आया करे, और मैं बस वही है, मैं उनमें ही रहना चाह रही हूं, बस ये चीज मैं चाहता हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं मैं तो आप लोगों की जगह रहूं। अरे यार परीक्षा की तिथि मेरे को पता नहीं है, डेट मेरे को पता नहीं है, बहुत दूर हो जावे सर, मैं तो हम जो थानी बात बहुत मुश्किल हो जावे पढ़ना, बहुत यार क्या पढ़े, पता ही नहीं है कि 20 दिन बाद एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इसीलिए उनके हाथ में अपनी डोर दो ही मत, खुद के हाथ में ही रखो,
और खुद के हाथ में रखने का तरीका यही है कि यह जगह एग्जाम है, जगह है सब्जेक्ट्स है, हाथे हाथे खुद ने 15-15 दिन रो छोटो छोटो सो टारगेट दो, 10-10 दिन रो छोटो छोटो सो टारगेट दो, और 10 दिन 15 दिन रो छोटो सो टारगेट दे परो, छोटा छोटा पोर्शन जगह सब्जेक्ट रहा है उन्हें पूरा और पूरा थे खत्म करो, ताकि 2 महीना बाद में, 3 महीना बाद में मान लो डेट ना आए, फिर एग्जाम की डेट ना आए, तो आपके पास कुछ न कुछ तो हाथ में रहे सर। कीन की तो थाने हाथ रे मायने रहे, नहीं तो कुछ रहेगा ही नहीं हाथ में, फिर क्या होगा। आई होप समझ पा रहे हो। फिर ऐसा रहेगा, चलो डेट आगे बढ़ी है, चलो मेरे ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए, मेरी ये चीज प्रिपेयर हो गई। आपको इस तरीके से चीजों को हाथ में रखना पड़ेगा। किसी भी चीज के ऊपर किसी के पास जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी के पास अगर कोई कह रहा मई में होगा, जून में होगा, सब तुक्के लगा रहे हैं, सब रहा सब। तो थाने यहाँ बात मत यकीन करना ही नहीं है, क्योंकि खबर आएगी तो वो न्यूज़पेपर में आएगी, ऑफिशियल आएगी, आप लोगों को यूं ही पता चली जाएगा। सर पहले दिसंबर का बोला था, फिर अप्रैल का बोला है, फिर अब मई जून की बातें चल रही है। होने का तो मैं कह रहा हूं अप्रैल में भी हो सकता है, लेकिन पता किसी को नहीं है। आप लोगों का काम है एक सब्जेक्ट को उठाना, और इस तरीके से सर एक एक सब्जेक्ट को उठा के प्रिपेयर करना, तब ही आपकी बागडोर आपके हाथ में रहेगी। नहीं तो आप बागडोर की नहीं और हाथ में रह जाला और गड़बड़ हो जाला। बस मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ। बाकी न्यूज़पेपर की कटिंग बतान, मैं थाने एग्जाम री डेट बताऊँ ने और बताऊँ ने तारीख इस तब हो सकती है, यूं हो सकती है। हाँ ये काम अपन करना ही नहीं है, अपन पढ़ावनो है। और मैं वो चाहूँ कि टाबरिया जटे परेशान हो वहाँ परेशानी अगर मैं किन भी तरीके हटा सकूँ तो वह हटाऊने मैं मार्दकी कोशिश करूँला। और परेशानी सिर्फ खुद के हाथ में जब खुद की डोर रहेगी तब ही हटेगी, इस चीज का पता रखना सर। तो पढ़ते रहें, आनंद में रहें। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी ऐप वाले स्टूडेंट है, जो भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट है, जो जिनको ये डाउट था, जो मैसेजेस कर रहे थे, जो पूछ रहे थे कि सर आगे क्या करें, कैसे करें, मैंने अपनी तरफ से जो सोल्यूशन था वो मैंने बताने की कोशिश करी है। मैं झूठी सांत्वना थाने नहीं दूला, कदे भी नहीं दूला, मैं थाने बता रही हूं। खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें होगी, 100% होगी। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी, अगर मेहनत करोगे खपोगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।